हेलो दोस्तों, तो आज अपन पढ़ेंगे रेसिप्रोकल कोन का कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं रेसिप्रोकल कोन का कंसेप्ट आपको बताता हूँ। रेसिप्रोकल कोन का कंसेप्ट समझने के लिए अपन एक कोन की इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, जो हमेशा कंसीडर क्या करता है, कोन की इक्वेशन जिसका वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो दोस्तों ये मान लीजिए अपना कोन है C = 0 जिसका वर्टेक्स है ओरिजिन, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ax² + by² + cz² + 2fyz + 2gzx + 2hxy = 0, यानी होमोजेनियस 2 डिग्री की इक्वेशन। और साथ ही साथ एक प्लेन कंसीडर कर लेते हैं, टेंजेंट प्लेन। और यहाँ पर मैंने टेंजेंट प्लेन जो कंसीडर किया है TP = 0, वो टेंजेंट प्लेन है ux + vy + wz = 0। वो क्या है, ux + vy + wz = 0। यानी ये टेंजेंट प्लेन मैंने ऐसा लिया है जो वर्टेक्स से भी पास हो रहा है, यानी ओरिजिन से पास हो रहा है। देखिए यहाँ पे x y z यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, और जो मेरा कोन है वो भी क्या है, वर्टेक्स यानी उसकी ओरिजिन है। तो ये मान लीजिए अपना कोन है, इसको जरा ध्यान से देखिए, ये अपना कोन है, ठीक है, ये अपना कोन है जिसकी वर्टेक्स क्या है, जिसकी वर्टेक्स है 0, 0, 0, ठीक है। अभी टेंजेंट प्लेन मैंने लिया है जो इस वर्टेक्स से पास हो रहा है और साथ ही साथ जनरेटर को भी टच कर रहा है, जनरेटर पे भी लाई कर रहा है। ये मेरा टेंजेंट प्लेन है, ये मेरा टेंजेंट प्लेन है, ठीक है ना, ये मेरा टेंजेंट प्लेन है। जरा ध्यान से देखिए, ये टेंजेंट प्लेन, इसको मैं मान लेता हूँ ABCD, ये मेरा टेंजेंट प्लेन है, ठीक है। ये टेंजेंट प्लेन है, जनरेटर पे भी लाई कर रहा है और साथ साथ वर्टेक्स से भी पास हो रहा है। अब रेसिप्रोकल कोन को समझने के लिए यहाँ पे कंसेप्ट को देखिए, मैंने क्या किया, ओरिजिन से नॉर्मल को ड्रॉ किया, ओरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ किया, यानी ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर नॉर्मल को मैंने ड्रॉ किया है, उसको नाम दे दिया मैंने ON। क्या नाम दे दिया मैंने, ON दे दिया, ठीक है ना। ये O का मतलब क्या है, ओरिजिन है, 0, 0, 0, जिसका मतलब है वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है इस कोन की। और साथ ही साथ टेंजेंट प्लेन है, वो भी वर्टेक्स से पास होता है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इसका बताया भी था कि जो टेंजेंट प्लेन होगा हमेशा वर्टेक्स से पास होता है और जनरेटर पे भी टच करता है, जनरेटर पे भी लाई करता है, ठीक है। तो अगर इस वर्टेक्स के परपेंडिकुलर नॉर्मल में एक लाइन कंसीडर करूं ON, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लूं लाइन के ऊपर x, y, z, एक रैंडम आर्बिट्रेरी अगर पॉइंट कंसीडर कर लूं x, y, z, तो भैया डायरेक्शन रेशियो ON के क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ON के क्या होंगे। बड़ा सिंपल है, अपने पास 2 पॉइंट है ना, पहला पॉइंट तो ओरिजिन है 0, 0, 0, और दूसरा x, y, z है, तो क्या मिल जाएगा डायरेक्शन रेशियो, सेकेंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, तो x - 0, y - 0 और z - 0, तो डायरेक्शन रेशियो ON के क्या होंगे, x, y, z। लेकिन अपन ने प्लेन की इक्वेशन ऑलरेडी अपन ने कंसीडर की है, क्या कंसीडर की है, ux + vy + wz = 0। तो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, u, v, w, क्या होंगे, u, v, w। और अपन ने यहाँ पे जब एजम्पशन लिया है, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया है x, y, z, तो वहां से डायरेक्शन रेशियो क्या मिले, x, y, z। और इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो इसके कोफिशिएंट होते हैं, आपको पता होगा, ये Lx + My + Nz = P होता है। P तो यहाँ पे 0 है, ठीक है, कोई डिस्टेंस नहीं है ओरिजिन से यहाँ, तो L है U, N है V और N है W। तो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो U, V, W है। और यहाँ पे मैंने जब अज्यूम किया, कोई एक पॉइंट अज्यूम किया इस नॉर्मल लाइन के ऊपर x, y, z, तो वहां से डायरेक्शन रेशियो मेरे को क्या मिले, x, y, z। तो कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्शन रेशियो x, y, z है और ये जो U, V, W दोनों ही क्या है, सेम है, दोनों ही क्या है, सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बोथ रिप्रेजेंटिंग द सेम डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, whether it is U, V, W और x, y, z। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, दोनों का कंपैरिजन करके ये लिख सकता हूं मैं, x upon U = y upon U = z upon W, आई कैन राइट। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर रेसिप्रोकल कोन को समझना है तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप वर्टेक्स से अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल नहीं ड्रॉ होगा, यहाँ पे बहुत सारी नॉर्मल्स ड्रॉ होगी। अभी मैंने सिर्फ एक टेंजेंट प्लेन कंसीडर किया, देखिए, और सिमिलरली अगर एक टेंजेंट प्लेन और मैं कंसीडर करूं तो एक नॉर्मल मेरा और आएगा, और जितने भी टेंजेंट प्लेन यहाँ पे कंसीडर होंगे सारे के सारे वर्टेक्स से पास होंगे, और सब के सब कहां पे लाई करेंगे, जनरेटर पे लाई करेंगे। सब के सब किससे पास होंगे, वर्टेक्स से पास होंगे, और सब के सब जनरेटर पे लाई करेंगे। तो इनसे जो इतनी सारी नॉर्मल्स लाइन अपने पास जो आएगी, इतनी सारी नॉर्मल लाइंस अपने पास आएगी, ये नॉर्मल लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर अपने पास जो आई है, ठीक है ना,
अगर इन सब नॉर्मल लाइंस का अगर लोकस क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, उनका लोकस ही क्या होता है, रेसिप्रोकल कोण होता है। इन सब नॉर्मल लाइंस का लोकस क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल कोण। यानी ये जो वर्टेक्स थी उसके नॉर्मल 1 है, मान लीजिए नॉर्मल 2, नॉर्मल 3, इस वर्टेक्स की इतनी सारी नॉर्मल्स ड्रॉ की, तो इनका जो लोकस आएगा, ये जो पाथ ट्रेस करेंगे, ठीक है ना, ये एक और कोण को ट्रेस कर लेंगे। ये तो डेफिनेशन है, देखिए, locus of line through vertex normal to tangent plane of given cone is called reciprocal cone. Locus of line through vertex यानी देखो through vertex यानी vertex के normal और टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना। तो ये ON के बाद ON डैश आएगा, फिर ON डबल डैश आएगा, ON ट्रिपल डैश आएगा, यानी बहुत सारी लाइंस अपने पास आएंगी। यानी अपने पास तो अभी O था तो ON आया, उसके बाद ON डैश आएगा, है ना, ON डबल डैश, ON ट्रिपल डैश, ON टेट्रा डैश। तो ये सब क्या ट्रेस करेगा, ये जो पाथ इनका जो ट्रेस होगा, इन सब लाइंस का जो लोकस है वो क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल कोण कहलाता है, ओरिजिनल कोण का। ये जो ओरिजिनल कोण था, ओरिजिनल कोण OCA है और रेसिप्रोकल कोण RCA है। यही तो मैं बताना चाहता हूँ, ये ओरिजिनल कोण है। ओरिजिनल कोण पे जो टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किए, जो जनरेटर पे लाई कर रहे हैं और वर्टेक्स से भी पास हो रहे हैं, उनके परपेंडिकुलर अगर लाइंस को ड्रॉ किया जाए, नॉर्मल लाइंस को, उन बहुत सारी नॉर्मल लाइन का जो लोकस होगा वो क्या होगा, एक रेसिप्रोकल कोण होगा और सारे के सारे टेंजेंट प्लेन वर्टेक्स से भी पास होंगे और इस जनरेटर पे भी लाई करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों कंसेप्ट है रेसिप्रोकल कोण का। इस कंसेप्ट को अपन ने कैसे समझा, सबसे पहले एक कोण को अज्यूम किया, सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक कोण को अज्यूम किया होमोजेनियस 2 डिग्री, यानी जिसका वर्टेक्स क्या ओरिजिन है, एक प्लेन सपोज किया ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0, एक ऐसा प्लेन है ये जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से नहीं है इट इज नील, और ये जो है प्लेन इट इज ऑलरेडी पासिंग थ्रू द वर्टेक्स x 0,0,0। उसके बाद अपन ने क्या किया, एक नॉर्मल लाइन अज्यूम की जो इस टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल है। उसके बाद अपन ने एक पॉइंट अज्यूम किया x, y, z और अपन ने इसके डायरेक्शन रेशियो निकाले ON के, तो वो x, y, z आए। लेकिन इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, जो इसके नॉर्मल के लिए वो u, v और w है, तो दोनों ही क्या है, सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, दोनों ही सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, उसके अंदर अभी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डराइव भी कराई थी कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, उसी के अंदर मैं u, v, w को जब मैं रिप्लेस कर दूंगा x, y, z से, तो वो जो डिटरमिनेंट होगा वो ही रिप्रेजेंट करेगा रेसिप्रोकल कोण की इक्वेशन को, क्योंकि u, v, w है वो x, y, z के सेम है, दोनों ही सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। u, v, w भी डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के हैं और x, y, z भी डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के हैं। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो है उसके अंदर अगर u, v, w को x, y, z से रिप्लेस कर दिया जाए तो अपने पास जो कंडीशन आती है वो ही रेसिप्रोकल कोण की क्या होती है, इक्वेशन होती है। देखिए कैसे, मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपको क्या बताई थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मैंने क्या बताई थी आपको, ऑल हॉस्टल गाय एज बेस्ट फ्रेंड गो फॉर कॉफी, और यहां बताया था मैंने u, v, w, और यहां बताया था मैंने u, v, w, और यहां पे था 0। ये दोस्तों थी कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन थी, आपको याद हो तो यही तो थी कंडीशन टेंजेंट प्लेन। इसको फिर मैंने पूरा एक्सपेंड किया था, उसके बाद कैपिटल A आया था, कैपिटल B आया था और जो कैपिटल C आया था, उसका मतलब मैंने बताया था कि ये जो डिटरमिनेंट होता है 3/3 का, इसके जो कोफैक्टर होते हैं A के, H के, G के, वही कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C होता है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है, u, v, w और x, y, z सेम है, x, y, z भी डायरेक्शन रेशियो है, u, v, w भी डायरेक्शन रेशियो, देखो u, v, w भी इस टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है u, v, w, और अपन ने जो अज्यूम किया एक आर्बिट्रेरी पॉइंट x, y, z, ठीक है, उसके निकाले वो भी डायरेक्शन रेशियो x, y, z, दोनों ही सेम चीज है। तो मैं यहाँ पे u, v, w की जगह क्या लिख दूंगा, u, v, w की जगह लिख दूंगा x, y और z लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा x, y और z। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन आई है u, v, w को रिप्लेस करने पे x, y, z से, तो ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है u, v, w को जब मैंने x, y, z से रिप्लेस किया, तो दोस्तों यही इक्वेशन अपनी है रेसिप्रोकल कोण की। और या तो आप ये याद रख लीजिए, एक तो तरीका ये है, अगर आप याद रख सकते हो तो ये याद रख लीजिए, रेसिप्रोकल कोण की इक्वेशन निकालनी हो तो जो भी कोण देगा ओरिजिनल कोण, उसके कोएफिशिएंट सारे आप कंपेयर करके बता लेना, a, h, g, h, b, f, g, f, c जो भी ये कांस्टेंट है
जब आपके पास ओरिजिनल कोण होगा उसको कंपेयर करोगे तो ये कोएफिशिएंट आपको मिल जाएंगे, वो इसमें डाल दो, उस 4/4 में फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। एक तो ये तरीका, एक और तरीका मैं बताता हूँ, वो फ्रेंड्स अपने रेसिप्रोकल कोण की इक्वेशन आ गई है। अब या तो आप इस डिटरमिनेंट को आप याद रख लीजिए जो सिंपल है, जो अपनी कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन थी उसमें u v w की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है x y z से। एक तो आप ये याद रख लीजिए। दूसरा तरीका एक और मैं बताता हूं कि इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो अपने पास एक चीज आती है, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म आती है, या तो आप उसको याद कर लीजिए। तो उसको याद करना भी सिंपल है। ये जो कोण की जो इक्वेशन है ना, होमोजेनियस इक्वेशन, इसमें x y z को लीव करके x y z के अलावा जो लेटर्स है a b c f g h यानी स्मॉल लेटर से, उनको रिप्लेस कर दीजिए कैपिटल लेटर से। तो स्मॉल ए की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल ए एक्स स्क्वायर, स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी वाई स्क्वायर, स्मॉल सी की जगह कैपिटल सी जेड स्क्वायर, 2 कैपिटल एफ वाई जेड प्लस 2 कैपिटल जी जेड एक्स प्लस 2 कैपिटल एच एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ये अपनी आ गई रेसिप्रोकल कोण की इक्वेशन। वो कैसे आई, इसमें ए बी मतलब एक्स वाई जेड के अलावा ए बी सी एफ जी एच को मैंने रिप्लेस कर दिया कैपिटल लेटर से, स्मॉल को रिप्लेस कर दिया कैपिटल लेटर से एक्स वाई जेड के अलावा। तो ये भी रेसिप्रोकल कोण की इक्वेशन है, जहां पे कैपिटल ए का मतलब और कैपिटल बी का मतलब वही है जो कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन में था, यानी कोफैक्टर्स। किसके कोफैक्टर, इस डिटरमिनेंट के कोफैक्टर। किसके, ऑल हॉस्टल गाइज हैज बेस्ट फ्रेंड गो फॉर कॉफी। इसके जैसे कैपिटल ए क्या है, इस स्मॉल ए का कोफैक्टर है ना, तो स्मॉल ए के रेस्पेक्ट में अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको और इसको अगर फॉरवर्ड करेंगे तो क्या आएगा, BC माइनस एफ स्क्वायर। तो ए क्या हो गया, BC माइनस एफ स्क्वायर। सिमिलरली अगर बी आपको पता करना, कैपिटल बी क्या होगा, स्मॉल बी का कोफैक्टर, तो इसको और इसको फॉरवर्ड करेंगे तो क्या आएगा, AC माइनस जी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, AC माइनस जी स्क्वायर। सिमिलरली कैपिटल सी निकालना हो तो सी का कोफैक्टर, तो इसको और इसको अगर फॉरवर्ड करेंगे तो क्या आएगा, AB माइनस एस स्क्वायर। क्या आ जाएगा, AB माइनस एस स्क्वायर। सिमिलरली आप कैपिटल एफ और कैपिटल जी और कैपिटल एच भी निकाल सकते हैं। कैपिटल एफ का मतलब स्मॉल एफ का कोफैक्टर होगा, तो इस कॉलम और इस रो को फॉरवर्ड करोगे तो AF माइनस GH मिल जाएगा। कैपिटल G निकालना हो तो स्मॉल g का कोफैक्टर है, तो इसको और इसको फॉरवर्ड करोगे तो क्या आ जाएगा, HF माइनस BG आ जाएगा। सिमिलरली कैपिटल H भी निकाल सकते हो। ये सब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जब कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बताया था तो वहां पे भी मैंने सारी बातें बताई थी कि कैपिटल A का मतलब क्या होता है, कैपिटल B का मतलब क्या होता है। अभी अपन पढ़ रहे हैं रेसिप्रोकल कोण, जिसका मतलब क्या है, locus of line through vertex normal to tangent plane of given cone is called reciprocal cone। तो कहने का मतलब है कोई भी अगर आपके पास अगर कोण है, उसमें अगर टेंजेंट प्लेन आपने ड्रॉ किया, टेंजेंट प्लेन आपने ड्रॉ किया, तो उस टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल लाइंस जो होगी, बहुत सारी नॉर्मल लाइंस आएगी, एक नहीं आएगी, और है ना, जैसे ON है, ON डैश, ON है, उसके बाद ON डैश है, ON डबल डैश है, तो ये बहुत सारी जो नॉर्मल लाइंस है, इनका जो लोकस है, इनका जो पाथ है, इनका जो ट्रेस है, वो क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल कोण कहलाएगा। यानी ये बहुत सारी जो लाइंस होगी, नॉर्मल लाइंस, कहीं ना कहीं ये भी एक अपने पास एक सरफेस या पाथ जनरेट करेगी, जो आपको वापस एक कोण मिलेगा, रेसिप्रोकल कोण होगा। ठीक है, here you can note that locus of lines है ना, several lines which are normal to the tangent plane and tangent plane is passing through vertex and lies on generator, है ना, ये बहुत ध्यान रखें। टेंजेंट प्लेन है, जनरेटर पे लाई करेगा, है ना, जनरेटर पे लाई करेगा, और जो वर्टेक्स है उससे भी पास होगा। ठीक है, बहुत सारे टेंजेंट प्लेन होंगे, एक नहीं होगा, क्योंकि एक नॉर्मल लाइन नहीं है, अभी तो मैंने एक लेके समझाया था। ऐसे बहुत सारे टेंजेंट प्लेन होंगे, इतने सारे जो टेंजेंट प्लेन्स है उनकी जो नॉर्मल लाइंस यहाँ पे जो आएगी, जो वर्टेक्स के परपेंडिकुलर होगी, वो जो नॉर्मल लाइंस है जो पाथ ट्रेस करेगी, उनका जो लोकस होगा वो आपको एक वापस रेसिप्रोकल कोण मिलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा सीन अपने पास होगा, ये अगर ओरिजिनल कोण है तो इस वर्टेक्स के परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स के परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइंस बहुत सारी होगी, तो उनका जो लोकस है वापस आपको एक रेसिप्रोकल कोण देगा। ये अपना ओरिजिनल कोण है। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है आपका रेसिप्रोकल कोण का। रेसिप्रोकल कोण मिलता है नॉर्मल लाइन से जो टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल होती है। ठीक है, उनका जो लोकस होता है वो कहलाता है रेसिप्रोकल कोण। और उसकी इक्वेशन कैसे याद करनी मैंने तरीका भी बता दिया है। कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो होती है उसमें u v w की जगह x y z रखना है, क्योंकि u v w डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल के, और x y z भी डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल के, दोनों ही सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वो मैंने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया था। और याद करने का तरीका भी बता दें, या तो आप डिटरमिनेंट याद कर लो, इसको भी सिंपल है याद करना, ऑल हॉस्टल गाय हैज बेस्ट फ्रेंड गो फॉर कॉफी, और u v w की जगह x y z है।
ठीक है। और या फिर आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये याद रखें, स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स से रिप्लेस करें, एक्स वाई जेड को छोड़ के। जहाँ पे कैपिटल लेटर्स की मीनिंग है, इसके अंदर जो स्मॉल लेटर्स है उनके कोफैक्टर ही कैपिटल लेटर्स है। तो दोस्तों ये रेसिप्रोकल कौन है, इसका ये कंसेप्ट है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आने वाले वीडियो में रेसिप्रोकल कौन के ऊपर अपन क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो को अधिकतम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।